बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और रजीम चेंज ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा धचका लग चुका है और अब बहुत सी चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं, बहुत सी धुंध छटती जा रही है और बिल्ली थैले से बाहर आ नहीं रही बल्कि बाहर आ चुकी है। एक जानिब तो जनरल फैज हमीद एक मर्तबा फिर से एंट्री दे चुके हैं और उनकी एंट्री किसने करवाई है ये इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जबकि पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सलार को अवामी कटहरे में इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाकर खड़ा नहीं किया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से सबसे बेहतरीन ताल्लुकात रखने वाले शहबाज शरीफ की टीम ही एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ी है। इस सारे मामले के अंदर कुछ और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। चीनी मीडिया किस तरह से इमरान खान की जीत का जश्न मना रहा है। मरियम नवाज ने खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बजाई है और मैं ये समझता हूं कि इस इशू को मरियम ने जिसका इंदिया दिया है इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं एक छोटा सा फायदा देकर और गैर मुतअस्सिब बताकर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कोई बहुत बड़ी वारदात तो नहीं डालने वाले। इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। जबकि 22 तारीख को परवेज इलाही को इलेक्शन हरवाने के लिए एक घनौना मंसूबा बनाया गया है और इस पर बदमाशों की तरह वावेला भी किया जा रहा है, इसे भी एनालाइज करेंगे। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और मेरी कोशिश होगी कि इस व्लॉग के अंदर अभी तक का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, मंजरनामा है, इसे वाजे करके रखा जाए। नाज़रीन इकराम, कप्तान ने कल कौम से खिताब किया। एक मर्तबा फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने निशाने पर रखा और यह पहली दफा है कि जीतने वाली जमात कह रही है कि धांधली बहुत ज्यादा हुई है। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 सीटें हासिल करती, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2000-3000 नहीं बल्कि डायरेक्टली 25 से 30,000 वोटों का मार्जिन लेकर हर सीट पर जीतती। अब नून लीग का भी इजलास हुआ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने इसकी सदारत की। उसमें भी एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में शिकस्त की कुछ वजूहात हैं जो बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत से चंद लोटों का खात्मा हो चुका है, बाकियों का अवाम कर देगी, बस अवामी अदालत में उनकी पेशी होना बाकी है। मैं कौमी असम्बली के लोटों की बात कर रहा हूं। तो राना सनाउल्लाह ने तमाम हलकों के हवाले से अलग अलग रिपोर्ट पेश की और पहला पॉइंट यह है कि हलकों में मुस्लिम लीगी कारकुनों ने लोटों को दिल से कबूल नहीं किया और किसी ने भी उनकी जीत के लिए जान नहीं लड़ाई, क्योंकि ये पैराशूटर्स थे। फिर इन्होंने ये भी मान लिया कि महंगाई का जिन बेकाबू था और जो हमने तेल और ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई जो सैकड़ों में थी और उसके बाद जो चंद रुपए की कमी की गई ऑयल प्राइसेस में, वो बैक फायर कर गया, जिस पर अवाम गुस्से में आई और अवाम ने कहा कि क्या हमें ये पागल बना रहे हैं और इन्होंने हमें समझा क्या हुआ, तो ये बैक फायर किया और इसका नुकसान हुआ। अब दूसरी जानिब मरियम नवाज ने खतरे की घंटी बजा दी और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि यह खतरा, यह खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है और ममनुआ फंडिंग केस जिस पर पीटीआई कहती है कि सारी जमातों का एक साथ फैसला करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा। वो एक नंगी तलवार पीटीआई पर लटकाई हुई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है, क्योंकि क्या इस तरह से इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी? वो एक नई पार्टी रजिस्टर करेंगे और हो सकता है कि ऐसा करने पर रद्द अमल में अवाम और ज्यादा इमरान खान को वोट दे। लेकिन मरियम नवाज ने इंदिया दिया है और इलेक्शन कमीशन से एक तरह का मुतालिबा किया है या फिर ऑर्डर दिया है, अब ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी ही 20 सीटों पर 5 पर हार जाने के बाद ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये पीटीआई की सीटें नहीं थी, इनमें से 10 ऐसे थे जो आजाद जीतने वाले थे और इस मर्तबा आजाद का अपना वोट बैंक और नून लीग का वोट बैंक जो है वो इमरान खान ले उड़ा है। ईसीपी पर हमला आपकी धांधली की वजह से नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। आपको मालूम है कि इसमें सब आपके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनका मंजर आम पर लाया जाना नागुजीर है। ईसीपी जल्द फैसला सुनाए, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
फौरन फंडिंग, जो इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की पीटीआई के खिलाफ जो फैसला है उसे फौरन सुनाए, और ये हो सकता है। दूसरी जानिब इमरान खान की जेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें प्रेशर कायम रखने पर बात हुई है कि वो कम नहीं होने देना। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने अपने एमपीएस को बाहर जाने से रोक दिया है, और इस वक्त ये कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर इस असम्बली अरकान बाहर नहीं जाएंगे, लाहौर में रहने की हिदायत है। और राना सनाउल्लाह ने एक अजीब धमकी दी है, और मुझे इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, आप लोग खुद भी समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजीर आला के इंतखाब के लिए हमारे 5 वोट कम हैं, और 22 जुलाई को 5 अरकान ना पहुंच सके तो परवेज इलाही वजारत आला ढूंढते फिरेंगे। ये कैसे नहीं पहुंचेंगे? ये किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर कोई गवाह है जिसे रास्ते में गुंडे रोक लेंगे और वो अदालत में ऐन वक्त पर नहीं पहुंच सकेगा, तो ये तो फिर गुंडागर्दी हुई। और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन यकीनन वो इस पर नोटिस नहीं लेंगे। दूसरी जानिब पहले दिन से ही शोर था कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। अब आप देख लें कि जनरल फैज इशू को जावेद लतीफ रीसर्फिस कर चुके हैं, मंजर आम पर दोबारा ला चुके हैं, मुख्तदर हलकों पर ये सवाल उठा चुके हैं, और फौज में तफरीक की बात की गई है। फौज के अंदर कौन ऐसा ऑफिसर है जो इन्हें, यानी जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहता था, जो नवाज शरीफ के पास गया। कभी जनरल फैज को खुडे लाइन कहना और फिर दोबारा से वापस ले आना, तो ये बड़ा बर्निंग इशू बन चुका है। और मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहिब जिस तरह से बेहतरीन अंदाज में अफवाहों के खिलाफ प्रोपोगेंडे पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं, उन्हें जावेद लतीफ और नून लीग का पूरा टोला, फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी, उन्हें भी लॉन्च कर दिया गया है। तो इन सब को जवाब देने और वजाहत देने के लिए आना चाहिए। फिर एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है चीन के साथ। शहबाज शरीफ के ताल्लुकात कैसे हैं आप सबको पता है। अब ये वजीर आजम से साबिक वजीर आजम भी होने वाले हैं। कोई भी वजीर आजम बनता है तो वो सऊदी अरब और चाइना का दौरा जरूर करता है। शहबाज शरीफ ने बहुत जोर लगाया एड़ी चोटी का कि चाइना का दौरा हो जाए, लेकिन चीन ने उन्हें नहीं बुलाया, और चीन ने यहां तक कि ब्रिक्स समिट के अंदर पाकिस्तान को नहीं बुलाया भारत के कहने पर। शहबाज शरीफ की तरफ से यह भी कहा गया कि 1-2 और भी समिट्स हैं उनमें ही बुला लें, साइड लाइन पर शी जिनपिंग से मुलाकात करवा दें, मगर वो भी नहीं हुआ, और इनसे डायरेक्टली बातचीत करने को कोई भी तैयार नहीं था, और आर्मी चीफ को फिर जाना पड़ा और कर्ज की किस्त रिवाइव करवाने के लिए जो खान साहब के दौर में डील हुई थी। अब इस सारे मामले के अंदर रशिया के मीडिया की बात आपको याद है, जिसने लिखा था कि इमरान खान को आपने निकाल तो दिया है लेकिन इसे हरा नहीं सके, वो अभी भी लड़ रहा है, वो फाइटर है और वो वापस आएगा। अब चीन का जो सरकारी मीडिया है, इससे लिंक्ड सहाफियों ने भी इमरान खान के हक में सामने आना शुरू कर दिया है। इमरान खान की हालिया जीत पर बड़ा पॉजिटिव तबसरा हुआ है, उनके क्लिप्स भी शेयर हो रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान के खैर खा ममालिक ने वापस इमरान खान को कबूल करना शुरू कर दिया है। वो तो सर पकड़ के बैठे थे कि ये कौन सा ऐसा टोला आया है और ये किस तरह से गुलाम पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स है, और इसकी जो तफसीलात हैं हम इसे आने वाली किसी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।